जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। खासतौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रेगुलर बेनिफिशरी है, ये जो न्यू खवातीन एहसास कफालत प्रोग्राम में ऐल हुई हैं और उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी, पैसे देने के लिए कटौतियाँ वगैरह होती थी या लाइनों में लगना पड़ता था, उन तमाम चीज़ों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला, क्या होने वाला है आगे चल के, इंशाल्लाह आज इस पे मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और 17 नवंबर से जो है वो आपको पता है कैंप लग रहे हैं। कैंप किस चीज़ के लग रहे हैं, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा और क्या चीज़ें वहां पे आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। और दूसरा, काफ़ी दोस्तों के मेरे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमने अपना PSER सर्वे करवाना है, क्या हम ये करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि हमारे घर में टीमें आई हुई हैं, हमारे शहर में टीमें आई हुई हैं, तो वो बार बार हमें कह रहे हैं कि भाई आप अपना PSER सर्वे करवाएं। क्या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने वाली खवातीन हैं उनको सर्वे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। और दूसरा, जितनी भी खवातीन जिसमें BBS में कार्ड जिन खवातीन के ब्लॉक थे, अर्जेंट ID कार्ड बनवाने वाली खवातीन जो वो तो वैसे फारग हो चुकी है, इसके अलावा जिन्होंने अपना न्यू कार्ड एक्सपायर कार्ड रिन्यू करवाया था और उसके बाद उन्हें एक भी पेमेंट नहीं मिली, उन तमाम खवातीन के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको पैसे घर बैठे मिल जाएंगे। वो किस तरीके से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरे उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अच्छा, सबसे पहले तो वो तमाम खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरी हैं और पैसे लेती हैं, उन तमाम खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 17 नवंबर से जो है वो आपको पता है कैंप लगाया जा रहे हैं और कैंप में आपको जो है वो सिमें दी जाएंगी, फ्री सिमें दी जाएंगी। उनमें आपका वॉलेट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, वो सिम जो है वो आपके वॉलेट अकाउंट के साथ लिंक की जाएगी और अब जो आने वाली किस्त है उसके पैसे आपको वॉलेट अकाउंट में मिलेंगे। तो वॉलेट अकाउंट क्या चीज होती है, इससे आपने पैसे कैसे रिसीव करने हैं, आपको क्या दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रिटेलर बैठे होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा या फिर आपको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। वॉलेट अकाउंट जो है वो वॉलेट अकाउंट ये होता है कि जिस तरीके से आपकी जेब में एक वॉलेट है और पैसे आपकी जेब में ही मौजूद है, ठीक है। तो वॉलेट अकाउंट का भी यही मतलब है, आपके मोबाइल में वॉलेट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और जिस तरीके से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आते हैं, पहले आते थे आपको डिवाइस पे लाइनों में लगना पड़ता था, आपकी बारी जब आती थी तो आप अपना ID कार्ड चेक करवाते थे, तो ये आपको बताया जाता था कि अभी तक आपकी रकम अपडेट नहीं हुई। तो एक इस मसले से भी आपकी जान छूट गई है, क्योंकि डायरेक्ट आपके वॉलेट अकाउंट में पैसे जब आएंगे तो आपको मैसेज रिसीव होगा 8171 से, आप चेक करेंगे कि मेरी 13,500 की रकम जो है वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। अब इसका जो है वो आगे मैं ट्रांसफर किस तरह करूं या निकलवाना किस तरीके से है, क्या दोबारा आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेलर के पास जाना पड़ेगा या किसी लाइन में लगना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो वॉलेट अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हैं डायरेक्ट आपके वॉलेट अकाउंट में पेमेंट आएगी, उससे आप चाहे तो अपना जो है वो मोबाइल का लोड भी कर सकते हैं, किसी को आगे पैसे सेंड कर सकते हैं, अपना बिजली का बिल जो है वो भी आप अपने मोबाइल से अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी ये रकम जो है बआसानी वसूल कर सकते हैं। किसी दुकान पे जाए, चाहे इजी पैसा वाली दुकान है, चाहे जैज कैश वाली दुकान है, किसी भी नेटवर्क के जो दुकानदार बैठे होते हैं जो पैसे देते हैं, ठीक है, वहां पे आपने जाना है, वहां से भी आप अपनी ये रकम जो है वो इंशाल्लाह वसूल कर सकेंगे। तो इसके लिए एंड्रॉइड मोबाइल होना भी आपके पास लाजमी है और उसमें आपका वॉलेट अकाउंट जो है वो भी बनना लाजमी है। अब ये मसला काफी खवातीन को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शहर है वहां पे तो वॉलेट अकाउंट और उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, लेकिन जो कस्बों की जो गाँव की खवातीन है उनके पास ना उनके पास ना कोई एंड्रॉइड मोबाइल होता है, ना ही उनके पास दूसरा कोई ऐसा वॉलेट अकाउंट जिसमें वो क्रिएट कर सके, कोई चीज भी नहीं होती। तो उनको करना क्या होगा, उनको अब जो है वो दुकानदार के पास दोबारा जाना पड़ेगा और वहां से उनको अपनी पेमेंट जो है वो वसूल करनी पड़ेगी।
उन खवातीन को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो है वो ना एंड्रॉयड मोबाइल होता है, ना ही उनके पास सिंपल मोबाइल होता है, ठीक है, ना ही उनके नाम पे कुछ सिम वगैरह अभी तक बनी है। लेकिन उनको काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उनको ऐप भी बनवानी पड़ेगी, वैलेट अकाउंट भी क्रिएट करवाना पड़ेगा, उनके लिए काफ़ी मसला बनेगा, ठीक है। बाकी जो पढ़ी लिखी खवातीन है वो इसी तरीके से वैलेट अकाउंट से पैसे ट्रांसफर भी कर सकती हैं, और उनके अकाउंट में जब आएंगे उनको पता भी चल जाएगा कि उनकी पेमेंट कितनी आई है। तो ये सारी चीज़ें अब जो आपको लाइन में लगना पड़ता था या किसी दुकान में या किसी कैंप साइट पे जाना पड़ता था, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक तो ये बात होगी, और दूसरा काफ़ी खवातीन ऐसी भी हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिनके अकाउंट बुला के काफ़ी अरसे से उनको पेमेंटें नहीं मिल रही, जिसमें BVS वाली खवातीन भी शामिल है। उसके बाद जिन्होंने अपना एक्सपायर कार्ड दोबारा रिन्यू करवाया था वो खवातीन भी शामिल है, उनको पेमेंटें नहीं मिल गई। तो उनको भी अब आसानी पैदा हो गई है, उनके वैलेट अकाउंट जब क्रिएट होंगे थे उनके वैलेट अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। वैलेट अकाउंट में पेमेंट आने के बाद वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर उनको बायोमेट्रिक की BVS की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो BVS में कार्ड है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ में जो जिनको 2023 के बाद एक पेमेंट भी नहीं मिली वो खवातीन भी अपनी पेमेंट आसानी वसूल कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो बहुत आसान होने वाली हैं। 17 तारीख से जो है वो हर तहसील में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें फ्री सिमें आपको दी जाएंगी, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितनी भी बेनिफिशरी हैं, अगर उनके नाम पे 5 सिमें हैं पहले से, तो ऑलरेडी उनमें से एक सिम आप जितना जल्दी हो सके अपनी रिमूव कराएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। अगर आप पैसे लेना चाहती हैं तो करीबी किसी भी सिम को अगर आप हटवाना चाहती हैं तो उसके दफ्तर जाए, वहां पे अपना बायोमेट्रिक करके उस सिम को रिमूव कराएं, और दूसरी सिम आपको जो है वो फ्री मिलेगी। आपने पहले कोई भी सिम नहीं लेनी, आपको ये सिम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो अमला है जो 17 तारीख को कैंप लगा रहा है वहां से फ्री मिलेगी। अब काफी खवातीन और काफी दोस्तों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में PSER करने वाले जो है वो सर्वे करने वाले लोग आए हुए हैं, क्या हमको अपना PSER सर्वे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। PSER सर्वे आप लाजमी करवाएं, लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं वो उनको ये लाजमी बताएं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑलरेडी पैसे लेती हैं। अगर ये चीज़ आप उनको कंफर्म नहीं करेंगी तो फिर आपके पैसे जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले बंद हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आगे चल के आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेना चाहती हैं तो जितनी भी खवातीन जिनको कोई भी इमदाद नहीं मिलती हुकूमत की जानिब से, वो सर्वे लाजमी करवाएं। अगर वो ये सर्वे करवाएंगी तो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला। जितनी भी पंजाब हुकूमत के सर्वे जितनी भी और स्कीमें आएंगी तो उनमें वो ऑलरेडी इसी सर्वे के जरिए उनका जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। इसी सर्वे को मद्देनजर रखते हुए उनको उन सर्वे में भी जो है वो ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। तो जितनी भी खवातीन जिनको कोई भी हुकूमती इमदाद नहीं मिलती, कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं मिलता, तो वो खवातीन PSER सर्वे लाजमी करवाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे लेती है वो सर्वे ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं। अगर सर्वे करवाती हैं तो उनको लाजमी चाहिए कि वो उनको बताएं, क्योंकि उसमें एक ऐसा डॉट होता है जो फिल करना होता है जिसमें वो आपको पूछते हैं कि कोई इमदाद पहले से आपको मिलती है या नहीं मिलती, तो फिर आपने उनको लाजमी बताना था। अगर वो आप नहीं बताएंगे, वो फिल कर देंगे कि कोई भी नहीं मिलती, तो फिर आप वहां से नैल हो जाएगी। जिस तरीके से जिन खवातीन को चेक मिले थे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलना बंद हो गए। तो आज के लिए इतना ही काफी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया।